अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? उम्मीद है सब लोगों का रमज़ान बहुत अच्छे चल रहा होगा और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब लोगों को रमज़ान की तमाम बरक़ात समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सबसे पहले आज का एक मैसेज रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि मेरी एक ओपिनियन है, मैं उसे आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, मैं उसे शेयर करना चाहता हूँ। शायद की बात है शायद की बात है किसी को कुछ हद तक कोई ना कोई इसके अंदर बात समझ आ जाए। एटलीस्ट अगर समझ नहीं आएगी तो एक पता चल जाएगा कि एक ये इंसान किस तरह सोचता है। और ये मैं समझता हूँ कि हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो कोई ओपिनियन रखता है और उसे पता है यार मेरी ओपिनियन से उसे पता है, होना ना होना एक बात की बात है, कभी इम्पैक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसे लगता है कि यार मेरी बात से एक इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है और ये इम्पैक्ट ठीक है, तो उसे अपनी बात सबके सामने रखनी चाहिए। फिर उसके अंदर इतना हौसला भी होना चाहिए कि अगर उसकी बात अगर रजिस्ट करे, कोई उसके अंदर कुछ पॉइंट आउट चीज़ें करे, यार ये चीज़ नहीं सही, तो वो उस चीज़ को फिगर आउट भी करे, उन चीज़ों को सही भी करे। लेकिन अगर उसे लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें वो उसको नहीं समझ आ रही मेरी बात, तो अपनी बात के अंदर अपनी बात पे कायम भी रहना चाहिए उस बंदे को। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, अपनी ओपिनियन के साथ स्टैंड लेना है या अपनी ओपिनियन को चीज़ें देख के आपने चेंज करना है, ये एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन ओपिनियन शेयर लाज़मी करना है। आजकल हमारे मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं और ये हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में थ्रू आउट द टाइम या मार्शल लॉ लगा रहा है या फिर पॉलिटिकल क्राइसिस चलते रहे और सम इसे कहीं न कहीं रुकना है। कहीं न कहीं जाके इस चीज़ों को रुकना है लाज़मन, और ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे रोकना है। किसी अच्छे तरीके से, किसी अच्छे अंदाज़ में इस चीज़ को आपने रोकना है। अगर नहीं रोकेंगे ना, तो ये चलता जाएगा और ये खुद ब खुद रुक जाएगा, और खुद ब खुद रुक जाएगा तो आपको उसमें कोई किरदार नहीं होगा। तो आपको अपना पार्ट लेना है, क्योंकि ये एक हमारी हिस्ट्री है, तारीख़ है पूरी दुनिया की। अगर ज़ुल्म है तो भी पीक तक जाता है, रुक जाता है। अच्छाई है तो भी पीक तक जाती है, अगर उसे सस्टेन नहीं करो तो ऑटोमेटिकली डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, ये चलता रहता है, फिनोमेना ही ऐसा। तो आपने देखना है कि आपका पार्ट क्या है, आपने किस हद तक इस चीज़ में हिस्सा लिया है। तो इट्स अप टू यू कि आप किस हद तक किसी में हिस्सा लेना चाहते हो। अब एक उसके बाद एक और चीज़ आती है, 3 तरह के लोग हैं आज के दौर में। एक लोग वो हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, पीटीआई को। एक लोग वो गए जो पीडीएम को, नवाज शरीफ, पीपल पार्टी, सब अब कॉमन हो गए, तो एक लोग वो हो गए, 2 लोग हो गए। तीसरा इंसान वो है कि जो वो कहता है कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, न्यूट्रल है, न्यूट्रल बिहेव करता है। और एक इंसान चौथे नंबर पे वो आता है कि जो कहता है कि यार ये सब सही नहीं करे, मैं जो करूँगा वो सही होगा। 4 तरह के लोग बन जाते हैं, इस तरह ना 4 तरह का स्टेट ऑफ माइंड है। तो मैं ये समझता हूँ जो पहले 2 आखिरी आखिरी है ना, चौथे नंबर वाला, ये तो कुछ समझ आता है यार। एक बंदा कहता है सही नहीं करे, मैं सही करूँगा, चीज़ें फ्लो में आना शुरू हो जाएँगी। एक है नहीं यार इमरान खान ठीक कर रहे, एक है पीडीएम वाले, नवाज शरीफ वाले ठीक कर रहे हैं, समझ आता है। लेकिन एक बंदा जो ये कह रहा है कि यार ये सही ही नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ये सही चीज़ें हो ही नहीं सकती, वो एक्सेप्ट कर चुका है कि भाई हमारे मुल्क में गवर्नमेंट चेंज होती है, मिलिट्री की ताकत से हमारी मुल्क में गवर्नमेंट चेंज होती है इंटरनेशनल पावर्स की वजह से, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो भाई बात ही खत्म हो गई, आपने तो हैंड्स अप कर दिए, हैंड्स अप कर दिए तो मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है आपकी बात का। तो जो 3 लोग रहते हैं ना, वो फिर भी इन ग्राउंड है, वो प्ले कर रहे हैं। अब इमरान खान की बात करते हैं। मैं इमरान खान को पसंद करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ काफ़ी चीज़ों में, लेकिन मैं अन्य में सपोर्ट नहीं करता। मैंने उसे क्रिटिसाइज़ भी किया। अगर आप मेरी रिसेंट पोस्ट भी देखें, जो मैंने भी चीज़ें लिखी हैं, उसके अंदर आपको क्रिटिसिज़्म भी नज़र आएगा। मैंने कभी उसे इस बात पे सपोर्ट नहीं किया कि उसने लात तोड़ा है। मैंने कभी इस बात पे सपोर्ट नहीं किया कि उसने रिज़वी साहब की, दो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि भाई मुल्क में क्या हो रहा है? क्यों लोग मर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसे? मैंने उस टाइम से क्रिटिसाइज़, अच्छा ख़ासा क्रिटिसाइज़ किया। जब मैंने देखा उसकी ने बुरे अल्फ़ाज़ में लोगों को पुकारा, तो मैंने रिस्पॉन्स देखा कि मरीम नवाज़ ने जब उसे उस लेवल पे पुकारा, तो मुझे समझ आया कि ठीक है, इमरान के मुकाबले का टक्कर देने का बंदा मिला। तो मैंने उसे शेयर किया, उसे मैंने प्रॉपर एप्रिशिएट किया कि मरीम ने अच्छे अल्फ़ाज़ में ना इमरान को सही बताया कि भाई ये चीज़ अगर तुम कर रहे हो तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि पहले ना नवाज़ शरीफ, ना शहबाज़ शरीफ, ना ज़रदारी, कोई उसको उस लेवल पे जवाब दे ही नहीं सकता। इमरान खान एक ऐसे लेवल उसका एक अलग सा है। तो मरीम नवाज़ कहीं हद तक समझ आ रही थी कि इमरान खान के जवाबों के मुताबिक फुल टका के जवाब दे रही थी, चीज़ समझ आ रही थी। अब चीज़ पता है क्या है? चीज़ पता है क्या है? चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने ना इंसान के अंदर एक सलाहियत रखी है कि इंसान किसी हद तक, काफ़ी हद तक इंसान को पता चल जाता है कि अगले इंसान की नीयत क्या है, अगले इंसान का स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो किस नीयत से काम कर रहा है और किस नीयत से काम करना चाहता है। ये अल्लाह ताला की ना इंसान को अता करदा एक नेमत होती है, और ये हर इंसान में होती है, हर इंसान में। अगर जब एक इंसान समझना नहीं चाह रहा हो, एक अलग डिबेट है, लेकिन ये हर इंसान को ये पता चल जाता है। अक्सर आपने सुना होगा, यार वो शक्ल से शरीफ लगता है, यार वो शक्ल से ही ऐसा लगता है। हम लोग
देखने में यार वो बंदा ऐसे है, वो बात करता है ना, पता लग जाता है कि वो बात इस तरह से करता है। काफ़ी दफ़ा ऐसे, और काफ़ी दफ़ा हम धोखा भी खा जाते हैं कि यार वो तो शक्ल से ऐसा लगता ही नहीं जो उसने उसने हरकत की है। तो ये ना एक अलहदा चीज़ है कि, लेकिन मैं इस बात से ये बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी हद तक हम लोगों को पता चल जाता है कि अगला बंदा की बात करने की नीयत क्या है। अब इमरान खान की बात करते हैं ना, अब इमरान खान की स्पीचेस में ना एक चीज़ कॉमन है जो बाकियों में आपको नहीं मिलेगी। जिस वजह से मैं उसे पसंद करता हूँ, इमरान की स्पीच में आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, आपको एक करेज मिलेगी। वो कौम को उठाने की बात करते हैं, हमेशा 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 ही कर रहे हैं कि हम एक कौम है, उठो तुम लोग, कि क्या कर रहे हो, रेंग रहे हो, पर कीड़ों की तरह रेंग रहे हो, तुम लोग तो आसमानों पे उड़ सकते हो। फिर ये चीज़ किसी लीडर में मुझे दिखा दो, किसी में दिखा दो, मुझे नहीं नज़र आती। मैंने नवाज शरीफ को देखा, मैंने शहबाज शरीफ को देखा, शहबाज शरीफ ने काम किए, अल्टीमेटली मुझे पता है उन्होंने काफ़ी चीज़ें की, मैं उस चीज़ की तरफ भी आता हूँ। तो ये चीज़ इमरान खान के अंदर एक मुझे नज़र आती है। फिर उसके बाद उसकी जो जद्दोजहद स्टार्ट होती है, जो उसने सब चीज़ें मैक्सिमम फेम क्रिकेट का हासिल किया, काफ़ी ऊपर तक गया। फिर उसका जो टर्निंग पॉइंट है ना, जो आप लोगों ने सुना भी होगा, वो कहता है कि वो जब चंदा मांग रहा था, ये कुछ जो भी हमारे माशरे में जो इनिशिएटिव लेते हैं ना लोग, जितने भी लोग हैं, उन्हें पता होगा ये मोमेंट्स वो फील कर सकते हैं, सिर्फ वो जिन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया होगा। मैं सही बता रहा हूँ, जिन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया ना, वो फील ही नहीं कर सकते, और वो यही कहेंगे कि वो सिर्फ इक़्तिदार की लालच में पॉलिटिक्स में आए। ऐसा नहीं है। जब उसने देखा कि लोग शौकत खानम के लिए बढ़ चढ़ के तावन कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो उसने कहा कि ये कौम टैक्स क्यों नहीं दे सकती। जब उसने देखा टैक्स क्यों नहीं दे सकती, कि भाई टैक्स सही जगह लगता ही नहीं है, तो टैक्स का किसी को पता ही नहीं है कि मेरे टैक्स देने का क्या फ़ायदा होगा, मुझे टैक्स क्यों देना है। तो वहाँ से उसका टर्निंग पॉइंट शुरू हो कि नहीं, मुझे एक जमात बनानी है जो इंसाफ दे, जो लोगों को एक सहूलियात फराम करे, जो लोगों को एक पेज पे लेके आए, ताकि लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद बढ़े। जब लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा तो लोग टैक्स देंगे, टैक्स देगा तो मुल्क में रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो मुल्क हमारा आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था। ही केम इनटू द पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में आ गया। फिर एक जर्नी स्टार्ट होती है यार। एक और ना, एक मिसकंसेप्शन हम लोगों ने बहुत क्रिएट की हुई है लाइफ में, हमने बहुत मिसकंसेप्शन क्रिएट की हुई है। जैसे एक कंसेप्शन है, वो गिट्ठे नाप नाप के पेपर चेक करते हैं। अब जब तक आप कंसेप्ट ख़त्म नहीं करोगे ना, तो कंसेप्ट के बाद एक्ट भी ख़त्म नहीं होगा। मुमकिन है होगा, जब आप कंसेप्ट बनाओगे ना कि यार गिट्ठे ही नापते हैं, तो जो बच्चा सब पढ़ रहे हैं उनको पता होगा यार पेपर चेक ही ऐसे होना है। तो जो इन केस कोई लड़का, जो भी स्टूडेंट्स हमारे में से उस फील्ड में चला जाता है, पेपर चेक करने की फील्ड में चला जाता है, उसके माइंड में होगा ऐसे गिट्ठी नापनी और पेपर चेक कर लेना। तो एक कंसेप्ट बनता है, बंदा कहीं ना कहीं वो हरकतें करता है जो आपने कंसेप्ट की दुनिया बिल्ड की होती है। तो जब तक अनटिल अनलेस आप ये कंसेप्ट नहीं ख़त्म करेंगे ना कि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट चेंज होती है, आर्मी या फिर गुबाइर की उनकी वजह से बदौलत ये जो लोग इंटरनेशनल पावर्स हैं, तब तक ये चेंज नहीं होगा। आपको पहला कंसेप्ट क्लियर करना है कि भाई हमारी मैन पावर या हमारी वोट की कोई ना कोई वक़्त है। अब एक एग्जांपल ले लें, 2013 में जब इलेक्शंस हुए थे कौन था आपको नज़र आ रहा, कौन था पीक पे? कंफर्म बात, नवाज शरीफ था। 2008 में जब इलेक्शन हुए, सदर जनरल मुशर्रफ ने जब कराए, जब बेनज़ीर की हुकूमत आई थी, बेनज़ीर जब शहीद हुई थी, नज़र आ रहा था कि भाई लोगों ने बेनज़ीर को वोट कास्ट किए, उनकी पॉलिटिक्स गवर्नमेंट बन गई। 2013 में नज़र आ रहा था कि नवाज शरीफ जीतेगा, उसके पास पब्लिक सपोर्ट थी, तो वो जीत गया। 2018 में लिटरली नज़र आ रहा था कि महान जीतेगा, लोगों की सपोर्ट उसके साथ थी और जीत गया ना वो। अब इट डजंट मीन कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये किया है, इंटरनेशनल पावर्स हैं, उन्होंने कहा मौका दे दो, इसको चांस दे दो। ऐसे नहीं होता भाई। हमारी पावर है, हमारी वोट की वक़्त है, हमारा वोट काउंट होता है। अगर आपको स्टिल ये लगता है ना कि नहीं, तो आप इस कंसेप्ट को ना ख़त्म कर लो कि वोट की वक़्त नहीं है। जब तक आप कंसेप्ट ख़त्म नहीं करोगे ना, तो आप कभी फील ही नहीं करोगे भाई हमारी कोई पावर है। आपको खुद पहले फील करना है कि भाई मेरी कोई पावर है, मेरे वोट की कोई वक़्त है, मैं वोट डालने की कुछ वैल्यू है। जब आप खुद उसे डिवैल्यू कर रहे हो, तो बस फिर नहीं मिलेगी वैल्यू। उसके बाद इमरान आता है पावर में। इमरान क्या इनिशिएटिव्स लेता है? इमरान का पहले रियासत मदीना बनाने का काम था। मैं एक ना, उसने काफ़ी ज़्यादा फ़िलासफ़र्स को, जितने अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, उनको बुलाया हुआ था। एक डॉक्टर वहाँ पे ना मोटिवेशन स्पीकर था, उसने बड़ी अच्छी बात की। कहते इमरान साहब, आप एक करिकुलम बनाएं, आप उसे ना पहले जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके तक पहुँचाए, फिर कमिश्नर्स तक पहुँचाए, कमिश्नर्स अपने इलाके में मसाजिद के उलमा को, टीचर्स को बुलाए, टीचर्स को वो सारा बताए, उलमा इकराम अपनी मसाजिद में ले जाएं, हर मस्जिद का मौलवी अपने जुम्मे के खुतबे में वो करिकुलम बताए, जब इमरान ने कहा ये करना है, थूकना मना है, यहाँ लाइन बनानी, ये चीज़ें करनी है, लोग इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दें। आहिस्ता जब ये रिपीटेशन में बात आएगी, लोग आहिस्ता से इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाएंगे। प्रॉपर एक चेन के थ्रू पूरे मुल्क में विद इन मंथ्स, ये विद इन वीक्स ये सारी स्प्रेड हो जाएगी। इसमें उसने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया।
उसने कहा कि भाई जब तक आप बेसिक नीड्स हर बंदे की कॉमन नहीं कर देते ना, एक लोअर लेवल के और अपर वाले लेवल वाले बंदे की बेसिक नीड्स कॉमन नहीं हो जाती, तब तक आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। अनटिल अनलेस आप ये नहीं करोगे ना कि मुझे पता है भाई जो उस्मान का इलाज जहाँ से होगा, सेम जगह से कोई भी अमीर भी वहाँ से इलाज करा रहा है। उस्मान को जो बेसिक फैसिलिटीज़ मिल रही हैं सेम वो हर किसी को मिल रही है। अगर उस्मान लाइन में खड़ा है तो दूसरा बंदा भी लाइन में खड़ा है। अगर उस्मान को इंसाफ मिल रहा है और अमीर को मिल रहा है तो उस्मान को भी इंसाफ मिल जाएगा। जब तक मैं ये चीज़ें ख़त्म नहीं करूँगा, मैं जितनी मर्जी लाइन बनवा लूँ, उस्मान कभी लाइन नहीं बनाएगा, उस्मान कभी टैक्स नहीं देगा। किसी पता भाई मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं है, फ़ायदा तो उसने लेना है, मैं क्यों पैसे दूँ गवर्नमेंट को भाई, मैं क्यों वो चीज़ें करूँ। उसने सबसे पहले क्या किया, पनाहगाह बनाई। कभी पहले ऐसे हुआ है कभी किसी को ख्याल भी आया कि भाई जो हमारे बंदे रोडों पे सो रहे हैं, यार छोटी बात है, खुद बताओ 100 एकड़ से सोचो कि पनाहगाह बनाई और लोगों को लिटरली वहाँ पे एक अच्छे एक क्लास के अंदर लोगों को खाना प्रोवाइड करें, लोग रह रहे। लिटरली एक टाइम था हम लोग भी एक दिन रात को चले गए वैसे टेस्ट करने के लिए, और उस बंदे ने कहा यार हम 10 बजे क्लोज कर दें, आप अगर जल्दी आते हैं तो हम आपको अकोमोडेट कर देते, प्रॉपर एंट्री होती है, ID कार्ड पे हम आपको रजिस्टर करके आपको अकोमोडेट कर दे, पर नाइट पूरी आपको मिल जाती, स्टे कर सकते थे आप। तो ये काफ़ी ज़्यादा बन चुकी थी पाकिस्तान में, बन चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह काम उन पे चल रहा है। उसके बाद उसने हेल्थ कार्ड लाए। हेल्थ कार्ड का मतलब है 10 लाख रुपए, मेरा अपना कार्ड रजिस्टर्ड है, मेरा ID कार्ड के ऊपर आप अभी मैसेज करें, वो एक कोड है, आपको आपका कार्ड का भी स्टेटस पता चल जाएगा वो रजिस्टर्ड है या नहीं। आप 10 लाख रुपए का फी घर इलाज करा सकते हो। कॉमन हुई ना बात, मैं हूँ या रिक्शे चलाने वाला बंदा है, सबका इलाज है कॉमन, 10 लाख रुपए अकोमोडेट किए भाई, 10-10 लाख का सब लोग इलाज करो। यार इम्प्लीमेंटेशन तो आहिस्ता होगी ना। कौन, इमरान ने पनाहगाह बना दी, पनाहगाह में कौन जैसे मेरे और आप जैसे लोग, यहाँ थोड़े से बड़ी उम्र के लोग बैठे होंगे, हम लोग रन कर रहे हैं ना, इमरान तो नहीं रन कर, उसने कॉन्सेप्ट दे दिया, कोई भूखा ना सोए, कॉन्सेप्ट लेके आया कि कोई बंदा भूखा, एक प्रॉपर फूड मोबाइल चेन है वो चलती है कुछ मेजर सिटीज़ में, इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद में क्या कहते हैं फूड स्टॉल्स दिए उसने लोगों को और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, और लिटरली लोग बड़े अच्छे और बड़े ना बड़ा क्या कहते हैं डिसिप्लिन लगता है। एक कॉमन रेडियस स्टॉल्स है, फूड स्टॉल्स है, बड़े अच्छे तरीके से लाइन अप होकर लगे होते हैं और वो लोग बड़े खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा उनमें से बहुत लोग खुश हैं। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ तो हम अक्सर जाते हैं वहाँ से चीज़ें खरीदते हैं और बहुत एक डिसिप्लिन लाइफ उसने बनाई, एक कॉन्सेप्ट है यार। नंबर ऑफ थिंग्स उसने काम किए, अगर आपके पास को नहीं पता ना, अभी जाओ और अभी यूट्यूब करो, डिफरेंट लोग देखो कि इमरान ने 3 साल में क्या काम किए, क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या चीज़ें की हैं जो पहले नहीं हुई। फिर उसके बाद सिलेबस, उसने भाई सबसे पहले कंसेप्ट ख़त्म किया कि भाई इंग्लिश मीडियम, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कौम बनाने के लिए काम करती हैं। अगर आप इस पर एग्री नहीं करें ना तो आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो बस फिर अपने आप को समझाओ। अगर अगर आपको लग रहा है मैं नहीं समझ रहा तो आप मुझे समझा दो। उसके बाद उसने सिलेबस की तरफ आया, ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हमारे मुल्क में काफ़ी अर्से तक इशू, उसने सारा ख़त्म करके प्रॉपर बुक में ख़ातमुन नबीय्यीन इंक्लूड करा दिया कि हर बच्चा पढ़ेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये प्रॉपर उसने फिर वन सिलेबस किया, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, जो हमारा मदरसे का बच्चा, ये कंसेप्ट ख़त्म किया कि भाई मदरसे के बच्चे थोड़े कम ज़हीन होते हैं, उर्दू मीडियम वाले उससे कम ज़हीन होते, थोड़े उससे ज़्यादा, इंग्लिश मीडियम थोड़ी उससे अच्छे, फिर A लेवल्स O लेवल्स, ये सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उसकी कोशिश है और वो उसने काफ़ी हद तक काम किया। समझ आया? ये कुछ चीज़ें बेसिक मैंने आपको बताई जो उसने मुल्क में की। फिर सिटीज़न पोर्टल, अगर आपने नहीं यूज़ की ना तो आप उन लोगों से पूछो जिन्होंने यूज़ की। मेरे पास अभी टाइम कम है, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरे मतलब वन स्टेप फ्रेंड्स ने वो यूज़ किए, मतलब 7 दोस्त हैं मेरे, बिल्कुल कनेक्टेड हम लोग आपस में, और उन क्लास फेलोज बल्कि उन्होंने यूज़ किया और उसके ऊपर काम हुआ है, सिटीज़न पोर्टल। अब एप्लीकेशन कितना फिट काम है वो। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट लोन दिए गए, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन है, उसके ऊपर प्रॉपर आप अपना स्केड्यूल बनाओ कि भाई ये मेरा बिजनेस प्लान है, मैं ये करना चाहता हूँ, ये बनाना चाहता हूँ। अगर आप उसे अप्रूवल ले सकते हो तो आप जाके उस पर काम करो। 50,000 घर बनाने का जिम्मेदारी उसके ऊपर भी अभी तक काफ़ी सोसाइटीज़ हैं उसके ऊपर वो काम कर रही है, उनके अंदर ज़मीन एलोकेट हो चुकी है। भाई जब तक आप टाइम ही नहीं दोगे, अब 3 सालों में तो उसके से क्या टाइम मिला है। पहले इंडिया ने हमला कर दिया, इंडिया वाला सीन हो गया, कश्मीर वाला सीन हो गया, फिर उसके बाद कोविड का सीन, 1 साल तो कोविड चलता रहा मुल्क में, इसके बावजूद इतने अच्छे तरीके से उस बंदे ने कोविड में से आपको निकाल दिया। एक अल्लाह से ना एक बंदे का राब्ता होता है, ठीक है, एक कनेक्शन होता है अल्लाह और इंसान का, और उस तरह वो चीज़ें चल रही होती हैं, यूं मूव हो रही होती हैं और आपको समझ ही नहीं आता। तो जब वो बंदा बात करता है ना, आपको समझ आ जाता है कि यार क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें हो कैसे रहा है, वो बोल क्या रहा है, क्यों बोल रहा है।
क्योंकि कहते हैं ज़ुबान इंसान का ये सारा दुकान है, ज़ुबान उसका ताला है। तो जब आप ताला खोलते हो ना, तो फिर पता चलता है कि आपके अंदर क्या है, आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो। जब आप बोल ही अच्छा नहीं सकते ना, आप कर अच्छा नहीं सकते। आप बोल अच्छा सकते हो, एटलीस्ट आप कर अच्छा सकते हो। फिर इंटरनेशनल लेवल पे आप देखो, आप खुद बताओ, जब इमरान खान बैठ के यहाँ पे दूसरे मुल्क किसी दूसरी दुनिया के कोने में तकरीर करते हैं या बात करते हैं, तो आपको फ़ख्र नहीं होता था यार ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बात कर रहा है? आपका जब मुस्लिम फ़ख्र नहीं होता था? इस्लामोफोबिया की जो करारदाद यूएन वालों ने इसके ऊपर एक प्रॉपर एक डे अनाउंस किया कि 15 मार्च को हम इसके ऊपर एक डे अनाउंस किया कि इसके अगेंस्ट जो लोग भी इसके मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इस्लामिक लोग टेररिस्ट होते हैं, हम उनके कंपेन करेंगे प्रॉपर। यार ये छोटी बात नहीं है। और इमरान दुनिया के अंदर 162 शख्सियत में भी शामिल रह चुका है, और इसी ड्यूरिंग इज टेन्योर ऑफ 3 ईयर्स। तो ये सब चीज़ें, फिर उसके बाद एक लंबी चेन है जिसने 3 साल में और काम किए। पंजाब में आप कितनी चीज़ें हुई हैं। मैं अक्सर सोचता था कि उस्मान मुझे नहीं पता था उस्मान बुज़दार ने क्या काम किया, तो मैंने इसके ऊपर प्रॉपर निकाला कि उस्मान बुज़दार ने 3 साल में क्या काम किया, क्यों इमरान ने स्टे ही नहीं नहीं उस्मान बुज़दार को नहीं हिलाना, नहीं हिलाना, नहीं हिलाना। और इमरान खान ने खुद क्या काम किए, तो ये आप लोगों को भी पढ़ने की ज़रूरत है। आप प्रॉपर पढ़ो जाके, यार परफेक्ट कोई भी नहीं है। इवन आप अपनी बात कर लो ना, अगर आप 5 साल 6 साल अपना पीछे देखो, आपने कितनी चीज़ें ख़राब की हैं। अगर आपको मैं उन बेसों पे जज करूँ यार इस बंदे ने ये हरकतें क्यों हुई हैं, तो आप तो फिर आपको तो मैं कभी सही नहीं मानूंगा। हर बंदे से चीज़ें ख़राब होती हैं, हर बंदे से चीज़ें ख़राब होती हैं, मेरे से होती हैं, आपसे होती हैं। कोई हुक्मरान फिट नहीं होता, क्योंकि इंसान सोच के बहुत कुछ जाता है, काफ़ी चीज़ें मिस कर जाता है। आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, 100% तैयारी करते हो, नहीं ना, कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं यार। तो इन चीज़ों को ना एक्सेप्ट करना सीखो, परफेक्शन नहीं मिलती आपको। अब आते हैं दूसरी तरफ, नवाज शरीफ की तरफ, शहबाज शरीफ की तरफ। यार मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मोटरवे रोड्स बना दी। एक मोटरवे पे ना जो प्रॉपर NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो रिसर्च है उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 35 to 37 करोड़ 35 से 37 करोड़ रुपए की पर किलोमीटर रोड इन्होंने बनाई है। पर किलोमीटर 35 से 37 करोड़ रुपए की, जबकि वहाँ की गवर्नमेंट के दौर के वो रोड 17 करोड़ रुपए की बन रही है। 16 से 17 करोड़ रुपए की वो रोड बन रही है भाई। वो 17 करोड़ की डोमेन में सब लोग खा रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं तो सब खुश हैं। जब सब लोग खुश हैं तो ना फिर कोई अलीम खान बनेगा, ना कोई जहांगीर तरीन बनेगा, ना फिर चौधरी सरवर बनेगा, ना कोई अंदर से परवेज इलाही निकलेगा, ना कोई MQM निकलेगी, कोई छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि सब लोग खा रहे हैं। ये चीज़ें समझो, ये चीज़ें ना समझो आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप लोन लेना शुरू करने की आदत अपने आप को डाल लेते हो ना, जब आपको पता भी हमारा कर्जे बाहर से आएंगे, मुझे कब मुझे मिल जाएगा, मैं खा लूँगा, कभी आप काम नहीं करोगे, कभी नहीं काम करोगे। आपको पता है भाई नहीं होगा, वहाँ से कर्जा पकड़ेंगे, यहाँ से इधर करेंगे, वहाँ से इधर करेंगे, कुछ होते रखेंगे, मुल्क भी चलता रहेगा, लोग खुश हैं। अभी आते साथ शहबाज शरीफ साहब ने पहले तन्हाई बढ़ा दी। भाई आप अभी कह रहे थे मुल्क में करंट अकाउंट डेफिसिट हो चुका है, बैंक करप्ट हो चुके हैं, दिवाली हो गया मुल्क, कैसे तन्हाई बढ़ा दी आपने, कहाँ से पैसा आएगा बताओ, कहाँ से आएगा। फिर आपने क्या किया, आप स्कीम्स अनाउंस कर रहे हो। भाई ये चीज़ें इमरान नहीं कर सकता था, उसकी तो ना कोई जायदाद है, ना कोई घर है, मतलब घर तो अपना है वो, उसके अलावा कोई कहते हैं बिजनेस नहीं है ना उस तरह के बड़े कि जिसके ऊपर वो चीज़ें वो जिसके ऊपर वो चीज़ें वो सारी कर रहा हो। तो इन शॉर्ट मैं आपको कुछ चीज़ें ये बताना चाह रहा हूँ, आप चीज़ों को समझो। इमरान खान के अभी देखो यार, इमरान खान ने ये सारी चीज़ें की, और अभी उसके मुल्क को गवर्नमेंट को गिरा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। आपने कहा जी अमेरिका अमेरिका हमें नहीं करेगा, और अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था। और साथ ही वो एक जिसने हाके बनाए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसका बयान आ गया, उसने स्टेटमेंट दे दी भाई हमें बड़ी खुशी है। और इंडिया ने आपने देखा कैसे कवरेज दे रहा था। जब तक आप लोग इस तरह नहीं करोगे ना, तो ये अभी शहबाज शरीफ साहब आएंगे, मुल्क में काम होना शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अब एक दफ़ा ये भी श्रीलंका बैंक करप्ट हो गया, भी डिफॉल्ट कर गया, चाइना उसके ऊपर टेक ओवर कर रहा है। ये भी आपने देख रहा है क्यों, ये कैसे हुआ है। और ये सब चीज़ें ना थोड़ी बहुत आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। और एक और चीज़, अगर आप नवाज शरीफ लोगों को सपोर्ट करें, उसको भी बताओ, शेयर करो कि भाई हम लोग इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, एक बंदे इमरान को सपोर्ट कर रहे हैं, इन दोनों पे मुझे कोई भी नहीं है। आप उसे समझ सपोर्ट करो, वेल एंड गुड आप करो, लेकिन आप सपोर्ट करो ना। आप क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हो, दूसरे लोगों पे आपस में लड़ाइयाँ करना शुरू कर देते हो। आप अपनी चीज़ें लेके आओ और प्रॉपर डिफाइन करो। और ये कुछ चीज़ ना अल्लाह ताला की तरफ से होती है। जैसे उसने कह दिया बेगर्स कांट बी चूजर्स, वो नहीं भी कह सकता, तो कोई और बात कर सकता था। ये अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें होती हैं। और ये कुछ चीज़ें ना उसी टाइम ये नैरेटिव बिल्ड हो गया, एक एब्सोल्युटली नॉट का और एक बेगर्स कांट बी चूजर्स।
जब ये नैरेटिव बिल्ड हुआ तो दो डोमेन्स अलग होगी, जब दो डोमेन्स अलग होगी तो इमरान खान को तो प्रॉपर ही नैरेटिव मिल गया। और एक लोग, यार आप भूखा रहना पसंद कर सकते हो, आप आपको इज्जत मिलनी चाहिए। इज्जत बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर नहीं मैटर करती, आप कह रहे हो जी नहीं यार इज्जत भी नहीं, कोई भी चीज़ें नहीं, कोई मसला नहीं है, हमें दो वक्त की रोटी मिलनी चाहिए, हमें खाना मिलना चाहिए, हमें ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए, ठीक है, तो फिर आप अभी के लिए तो कर लोगे, आपकी नस्ल कभी नहीं बनेगी भाई, आपकी आने वाले फ्यूचर में भी कौम नहीं बन पाएगी, वो यही चीज़ें रहेंगी। सीरियसली उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई नहीं सोचेगा, और बैंक हमारे खसारे में चले जाएंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है, शहबाज शरीफ साहब ने काफ़ी चीज़ें की हैं, मेट्रो बनाई है हमारे मुल्क में, काफ़ी चीज़ें की हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये कि एक चीज़ 37 करोड़ में करके दे रहे हैं, 17 करोड़ की चीज़ें 37 में करके दे रहे हैं, तो अंदर सारे खुश हैं, खा रहे हैं। और लैपटॉप में क्या है, 2 अरब रुपए कितने लैपटॉप्स आ जाते हैं, 10 अरब लोगों को कितने लैपटॉप आ जाएंगे, लोग खुश हैं, लैपटॉप मिल गए हमें। ये चीज़ें नहीं होती। इमरान ने कितनी स्कॉलरशिप दी हैं, ये भी तो आप देखो, बहुत स्कॉलरशिप उस बंदे ने भी दी हैं। तो आप इन शॉर्ट लेट मी कम टू द पॉइंट, मैंने उसकी भी बात ही नहीं की कि इमरान ने क्या क्या काम किया। आप ये खुद सर्च करो, खुद सर्च करो। फिर भी अगर आपको दिल मुतमईन नहीं होता ना, तो आप पीडीएम को सपोर्ट करो। अगर आप पीडीएम को भी सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप पीटीआई को सपोर्ट करो। अगर आप इन दोनों को सपोर्ट नहीं करें तो आप खुद कुछ करो। अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो बस फिर आपने तो सरेंडर कर दिया ना कि भाई हम कुछ भी नहीं करेंगे, और जो कुछ हो रहा है ये बस इसी तरह चलता रहेगा, और ये सब चीज़ें। तो अब ऐसे बंदे को आप क्या कहोगे? वो मतलब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप लोग खुद बेहतर जानते हो। तो इन शॉर्ट मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूँ अपनी बात की, कि आपको ओपिनियन होना चाहिए। ओपिनियन है तो आप उसको ऊपर लेके आओ, उसके ऊपर बात करो और चीज़ों को समझो कि क्या बंदा, हमें जो हमारा जो लीडर है, हमें कौम मुल्क को जो लीड कर रहा है, उसकी सोच क्या है, उसकी नीयत क्या है। क्योंकि एक इंसान की जो नीयत है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपके क्या कहते हैं उसको, आपके काम से ज़्यादा ना नीयत आपको बेटर करती है, आपकी नीयत आपको ऊपर लेके जाती है। और जो काफ़ी चीज़ें हैं, और उनकी तरफ मतलब मैं ज़्यादा डीपली बात नहीं कर सकता। रिजवी साहब वाली बात ही मेरा दिल चाह रहा था, पहले मैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक चीज़ कहूँगा, इज्तिहाद के बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी। तो आप सब लोग इस टाइम के ऊपर, अभी आप लोगों का अपना फैसला है, क्योंकि मेजोरिटी हैज़ अथॉरिटी, जो मेजोरिटी हमारे मुल्क में कहेगी होना तो वही है। तो आप कुछ मिसकंसेप्शन ख़त्म करके चीज़ों को समझो और उनको देखो। और अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, ये धोखे में ना आना भाई, कि 10% बढ़ गई तनख्वाहें, बिजली का बिल कम हो गया, चीनी ये नरखें कम होगी। ज़री बात है भाई, जब एक बिजनेसमैन को पता है यार इससे तो मैंने अभी चीज़ें सस्ती करके मैंने वहाँ सब्सिडीज़ लेके, यार डोमेन ही बहुत ज़्यादा है। 17, मैंने वो तो छोटी एग्जांपल मेरी बार बार वही कोट कर रहा हूँ, 17 करोड़ रुपए की है और 37 करोड़ रुपए का कितना डिफरेंस है दरमियान में, कितने लोग खा लेंगे। वहाँ से चीनी सस्ती कर दो, कोई और चीज़ सस्ती कर दो, उन्होंने वहाँ से खिला देना कि भाई चलो यहाँ से खाओ पियो मज़े मारो। तो ये चीज़ें समझो, बहुत पैसा जो ना आगे पीछे यूटिलाइज इधर उधर हो रहा है। तो आप वो काम देखो जैसे लीडरशिप इमरान ने की है, और जो पहले कभी किसी ने नहीं की। तो खुदारा 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 तनकीद करो सोच समझ, फ़ौरन से आके वो चीज़ें ना करना शुरू करो जिनका कोई तुक ही नहीं बनता, जो बिल्कुल स्टूपिड चीज़ें हैं, जिनका कोई ना सर है ना पैर है। इमरान खान ने ये कहा था ये करूँगा, ये नहीं किया उसने, उसने ये कहा था मैं 100 नौकरियाँ दे दूँगा। भाई किस तरह वो नौकरियाँ दे दे? कितने पता है, 11.5 बिलियन $11.5 बिलियन छोड़ के गया कौमी ख़जाने में, $11.5 बिलियन। पहले किसी ने छोड़े? बताओ। ये तो हुकूमत आई ना, चैट वगैरह जी कह रही है हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। $11.5 बिलियन वो बंदा अकाउंट में छोड़ के जा रहा है आपके मुल्क के। तो वो चाहता तो 2-3 बिलियन भी ना छोड़ता, ठीक है, वो इधर यू करता उधर करता जिससे वो दिल चाहता। तो वो कहते हैं इन शॉर्ट, अगर आप एक गीदड़ों की फौज की कमान एक शेर को दे दो ना, तो सारे गीदड़ शेर बन के लड़ते हैं। और आप इस शेरों की कमान एक गीदड़ को दे दो ना, सारे शेर गीदड़ बन जाते हैं। तो ये अब आपने फैसला करना है कि आपने किधर स्टैंड लेना है, किधर खड़े होना है, और क्या चीज़ें आपने करनी है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, और दुआ में याद रखिएगा। और कोई भी अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, गलती किसी भी इंसान से हो सकती है। मेरा इन शॉर्ट मकसद यही था सारी करने का, मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा था कि आप इमरान खान को समझो कि उसने क्यों स्टार्टअप लिया और क्यों किया। और एक चीज़ और बात पता है क्या है? बात पता है क्या है? जब आप किसी के साथ स्टैंड लेते हो ना, स्टैंड खड़े होने की बात करते हो, तो उसे गलत में से छोड़ के नहीं जाते। आपको पता होता है यार ये बंदा कभी ना कभी सही करेगा, इससे गलती होगी, इसने गलती, इमरान ने बहुत गलती की, मुझे पता है, मैं उसके ऊपर बात कर सकता हूँ, लेकिन अभी उनका टाइम नहीं है। इमरान ने बहुत गलतियाँ की जिसकी वो सज़ा भुगत रहा है, जिसकी वजह से शायद इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसे दोबारा मौका दिया, दोबारा स्टैंड लेगा, दोबारा वो
पावर में है कोई, तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, जिससे अल्लाह ताला चाहें जब जिस तरह काम लें, तो ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है ना, हमारा तो उसमें फ़ैसले नहीं है। तो इन शॉर्ट ये आप चीज़ों को समझो और अन्य वहाँ क्रिटिसाइज़ ना शुरू कर दिया करो और एक विज़न देखो उन लीडर का जो इस मुल्क में जिस इतना टाइम इस मुल्क के लिए दिया है और खड़े, कल वो हारा है, कितना टूटा होगा बेचारा यार, तो दोबारा वो लेकर के पेशावर खड़ा हुआ है किस लिए, कुर्सी पे बन के पीएम बनने के लिए। थोड़ी सी जिस बंदे में गैरत होती है ना, वो ये हरकतें नहीं करता। तो मैं ये बात आपसे कर रहा था कि जब आप किसी के साथ स्टैंड लेते हो ना, खड़े होते हो, अच्छे हालात में सिर्फ खड़े नहीं होना होता, बुरे हालात में खड़े होना होता है, जो भी बुरा है। कल के मैं अच्छे काम करें तो आप नारे मारना शुरू कर दो, डिजर्व ही नहीं करते आप लोग। आप अभी डिजर्व करते हो, अगर आप अभी इमरान के साथ खड़े हो तो आप बाद में भी खड़े हो। अगर आप अभी नहीं खड़े ना, अभी आप कह रहे हो ये और कल जब इमरान मुल्क के लिए अच्छा करे तो आप नारे मारो, तो इतना सा डिजर्व नहीं करते आप। तो स्टैंड जिसके साथ आप स्टैंड लेना चाहते हो लो, और टिल एंड उसके साथ खड़े हो। ये नहीं है लोटे बनी कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर। तो मैं इमरान के साथ खड़ा हूँ और उसके साथ स्टैंड ले चुका हूँ, और इंशाल्लाह जब तक हम रहेंगे गलत चीज़ों में उससे क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन उस टाइम दौड़ के दूसरी तरफ नहीं चले जाएंगे कि जी अब हम नून लीग का सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरान खान के साथ मोहब्बत है तो है। तो इमरान खान को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को बावकार बनाए और पाकिस्तान को अच्छी लीडरशिप मुहैया फरमाए, ताकि हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।